सामने आप देख पा रहे हैं पूरा महादेव का मंदिर परिसर जो आपको दिख रहा हो, महाकाल का पूरा मंदिर परिसर है और इसी के अंदर से अभी हम दर्शन कर कर बाहर आए हैं। हे गाइस, सागर पुरवालीज हियर एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप जो हमारा ये नया ब्लॉग देखने वाले हैं, ये जो हमारा ब्लॉग है वो पिछले सभी ब्लॉग से कुछ अलग होने वाला है। और ऐसा क्यों है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो ब्लॉग है जो आपका महाकाल की नगरी उज्जैन का होने वाला है, तो हम इसमें महाकाल की नगरी उज्जैन को एक्सप्लोर करने वाले हैं और वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के आपको दर्शन कराएंगे। तो अभी जो मैं हूँ यहाँ पर भिंड स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ और हमारी जो ट्रेन है वो पीछे आ चुकी है, वो देखिए आपको दिखाई दे रही है, पीछे खड़ी हुई है और ये थोड़ी देर में यहाँ से चलने वाली है। तो हम इसमें बैठकर यहाँ पर अपने उज्जैन पहुँच जाएंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तभी मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो ब्लॉग है वो अलग कैसे होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आप हमारे ब्लॉग्स देखा करते थे उनमें एक पूरी की पूरी सीरीज़ नहीं हुआ करती थी, केवल एक सिंगल वीडियो में ही ब्लॉग ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन अब जो हमारा ये वाला ब्लॉग है ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ होने वाली है, जिसमें हम आपको यहाँ पर उज्जैन के सभी मंदिरों के दर्शन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ट्रेन है वो पीछे खड़ी हुई है और मैं इसमें बैठने वाला हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगा जब हम कुछ देर के बाद उज्जैन पहुँच जाएंगे। तब तक आप यहाँ पर जो साइड से व्यू हैं उनके मज़े ले सकते हैं। गाइस, अभी हम अपनी ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं और हम अपना बैग वैग लेकर निकल पड़े हैं। सामने हमारी ये ट्रेन खड़ी हुई है, तो चलिए चलते हैं और अपनी सीट लेते हैं और उसके बाद फिर आपको जो नज़ारे हैं वो दिखाएंगे और फिर आपसे आगे मिलेंगे हम जब हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। हम अपनी ट्रेन में यहाँ पर चढ़ चुके हैं और ये देखिए ट्रेन पूरी की पूरी खाली है। तो ये देखिए हमें हमारी सीट भी मिल चुकी है और यहाँ पर हम बैठ चुके हैं और हम आपसे मिलेंगे आगे जब हम यहाँ पर उज्जैन पहुँच जाएंगे। तब तक हम आपको रास्ते में जो नज़ारे मिलते हैं देखने के लिए उनको देखते हैं। सुबह के 5 और हमारी गाड़ी ने हमको यहाँ पर उज्जैन स्टेशन पर उतार दिया है और अभी हम उज्जैन स्टेशन पर ही खड़े हुए हैं। पीछे हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है, देखिए पीछे खड़ी हुई है और अभी हम यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर में दर्शन के लिए आगे निकलेंगे और देखेंगे कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 9:45 और मैं बिल्कुल नहा धोकर फ्रेश हो चुका हूँ और अभी हम महाकाल के दर्शन करने ही आने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो ये देखिए सामने जो आप देख पा रहे हैं ये वो धर्मशाला है जहाँ पर हम रुके हुए हैं और चलिए मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है। ये देखिए आप मेरे सामने देख पा रहे हो, पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा धर्मशाला ही है और वो देखिएगा सामने की तरफ, ये देखिए ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये रूम्स हैं यहाँ पर और ये काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया भी है इनके पास और सामने बड़ा सा मंदिर भी दिया गया है। और यहाँ पर हम चलते हैं अपने रूम की तरफ और उसके बाद फिर मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जिस रूम में हम रुके हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने रूम की तरफ और फिर आपको अपना रूम दिखाते हैं। तो देखिए ये सामने जो आपको दिख रहा है ये रूम्स हैं। यहाँ पर देखिए ये सामने रूम्स हैं और यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये देखिए ये हमारा रूम है जिसमें हम रुके हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये रूम है जिसमें हम रुके हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे अटैच लेटरिन बाथरूम भी हमें मिल जाता है, ये देखिएगा। और ये देखिए मम्मी यहाँ पर नाश्ता कर रही हैं और ये देखिए ये लोग खड़े हुए हैं और ये रूम जो है वो काफ़ी ठीक है। और यहाँ पर बात करें इसका जो रेंट है, तो जो इसका रेंट है वो यहाँ पर मैंने पे किया है वही लगभग 1000 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए। तो ठीक था, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था तो ठीक है। और अब हम महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है।
निकल पड़े हैं और यहीं से जो लाइन है वो शुरू हो जाती है। सामने देखेंगे और पीछे देखना चाहेंगे तो काफ़ी सारी भीड़ है और यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने लायक चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप सामने देख पा रहे हों, ये देखिए भक्तों की जो भीड़ है वो सामने चल रही है। और ये देखिए हम लोग भी साथ में जा रहे हैं और सामने भी काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये देखिए पीछे हमारे साथ ये लोग भी आ रहे हैं और आगे तक चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं श्री महाकाल लोक कॉरिडोर, जहाँ पर आने के बाद हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। और फिर हम लोग यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भारी भीड़ नज़र आती है, जो यहाँ पर श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए होते हैं। तो फिर क्या, हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़कर इन लाइनों में शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर चल पड़ते हैं श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ही हमें यहाँ पर कई सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ नजर आने लगती हैं, लेकिन हम सभी इन मूर्तियों के दर्शन बाद में करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर श्री महाकाल के दर्शन करेंगे और उनके बाद यहाँ पर इन मूर्तियों के भी दर्शन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। मैं अभी अंदर से दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर अंदर स्मार्टफोन्स ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं बाहर आपको क्या मिलता है देखने के लिए। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये भक्ति निवास है। सामने आपको पूरा मंदिर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से कुछ आगे की तरफ बढ़ने के बाद मैं यहाँ पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने पहुँच जाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर श्री महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार है, जिससे सभी भक्त अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इसके सामने जैसे ही मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भगवान शिव की काफी सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं, जिनको मैं आगे देखने के लिए चल पड़ता हूँ। सामने आप देख पा रहे हैं पूरा महादेव का मंदिर परिसर, जो आपको दिख रहा हो महाकाल का पूरा मंदिर परिसर है। और इसी के अंदर से अभी हम दर्शन कर बाहर आए हैं।
फिर यहाँ से इन मूर्तियों के दर्शन करने के बाद मैं आगे की तरफ चल पड़ता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ से आगे की तरफ जा रहा होता हूँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि श्री महाकाल लोक कॉरिडोर काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि महाकाल लोक कॉरिडोर काफी ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में पूरा महाकाल लोक कॉरिडोर नहीं दिखा पाऊंगा और मैं यहाँ से एक पूरा अलग ब्लॉग लाऊंगा जिसमें मैं आपको यहाँ पर पूरे महाकाल लोक कॉरिडोर के दर्शन कराऊंगा। जिसके बाद मैं यहाँ पर आगे आ जाता हूँ और आगे आने के बाद यहाँ पर मुझे ये सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ नजर आ जाती हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती हैं। फिर मैं यहाँ पर इन मूर्तियों के दर्शन करने लगता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी मूर्तियाँ भगवान शिव के ही अवतार हैं। ये मूर्तियाँ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से बनाई गई होती हैं और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती हैं। फिर मैं यहाँ पर इन सभी मूर्तियों के दर्शन करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ चल पड़ता हूँ। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पर हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति नजर आ जाती है, जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आगे की तरफ चल पड़ता हूँ और थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो मूर्ति है वो यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने की तरफ आ जाती है। तो चलिए मैं आपको ये मूर्ति दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मूर्ति काफी ज्यादा सुंदर होती है। फिर मैं यहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता हूँ और मुझे काफी सारे लोग एक सुंदर से स्ट्रक्चर के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। तो फिर क्या, मैं भी यहाँ पर आगे की तरफ चलता हूँ और इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता हूँ और अंदर आते ही मुझे पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर तो वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है और काफ़ी सुंदर है ये देखने के लिए। अगर यहाँ पर आप विज़िट करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा अच्छे से। देखिए कितना सुंदर ये बनाया गया है और ये देखिए सामने आप देख पा रहे हो अगर, तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है ये। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसको लकड़ी से बनाया गया हो, लेकिन जब आप पास आकर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको पता चलेगा ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लकड़ी से नहीं बल्कि लोहे से बनाया गया है। और यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर घूम ही रहा होता हूँ तभी मुझे पता चलता है कि इसके बीचों बीच भगवान शिव की एक बहुत ही ज्यादा सुंदर मूर्ति बनी हुई होती है। तो चलिए चलते हैं और उसके दर्शन कर लेते हैं। तो इस मूर्ति के पास जाना तो मना होता है, तो चलिए हम यहाँ पर इसके बाहर यहीं से दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर इस मूर्ति के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पर निकल पड़ता हूँ इस स्ट्रक्चर से बाहर जाने के रास्ते की तरफ। तभी मैं यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा भटक जाता हूँ और मैं उल्टी दिशा में जाने लगता हूँ। फिर मैं यहाँ पर वापस से सही रास्ते पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के बाहर जाने वाले गेट की तरफ आ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता हूँ। बाहर आते ही मुझे यहाँ पर भक्तों की एक काफी बड़ी लाइन नजर आती है जो यहाँ पर श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं। मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ पीछे की तरफ और यहाँ मैं जैसे ही पीछे पहुँचता हूँ तो मुझे एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति नजर आती है, जिसको देखने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल पड़ता हूँ। तभी मुझे यहाँ पर सामने की तरफ रुद्र सागर नजर आ जाता है, जिसके मैं यहाँ पर दर्शन कर लेता हूँ। और रुद्र सागर के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ आगे की तरफ। और जैसे ही मैं यहाँ पर आगे की तरफ जा रहा होता हूँ तो तभी मुझे यहाँ पर एक सामने की तरफ बहुत ही सुंदर सी मूर्ति नजर आ जाती है। और ये जो मूर्ति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भगवान शिव के श्री कृष्ण दर्शन अवतार की मूर्ति है। और इस मूर्ति के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ कुछ और आगे की तरफ, जहाँ से मुझे पूरा का पूरा जो महाकाल कॉरिडोर का मेन मंदिर होता है वो नजर आ जाता है। और इस मंदिर को देखने के बाद मैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आ जाता हूँ इस मंदिर के बिल्कुल सामने बनी हुई इस सुंदर सी मूर्ति के सामने। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस सुंदर सी मूर्ति को देख पा रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर इस सुंदर सी मूर्ति के दर्शन भी कर लिए हैं। और इस सुंदर सी मूर्ति के दर्शन करने के बाद हम सभी लोग यहाँ से एक बार फिर से चल पड़ते हैं आगे की तरफ। और जैसे ही मैं यहाँ से आगे की तरफ चलने लगता हूँ तो मेरी नजर एक बार पड़ जाती है फिर से महाकाल लोक कॉरिडोर की इस सुंदरता पर, जिसको यहाँ पर मैं जैसे ही देखता हूँ तो इतना ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और मैं इतना खुश होता हूँ और यहाँ से खुश होने के साथ साथ चल पड़ता हूँ बाहर की तरफ। और फिर मैं यहाँ पर जैसे ही बाहर की तरफ जा रहा होता हूँ तो मेरी नज़र एक बार फिर से इन सुंदर सी मूर्तियों पर पड़ जाती है, जिनको देखने के बाद मैं यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और एक बार फिर से इन मूर्तियों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगता हूँ। और इन सभी मूर्तियों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने के साथ ही साथ मैं यहाँ पर इनके दर्शन भी कर लेता हूँ। और फिर इन सभी मूर्तियों के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता हूँ।
आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। ये हमारी महाकाल सीरीज़ का पहला ब्लॉग था। अगला ब्लॉग आपको किसी दूसरे मंदिर से मिलेगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।